हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीटेट पेपर 2 के लिए जो हमारी साइंस की क्लास चल रही थी, जिसमें से हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे, तो इसमें से हमारा जो चैप्टर था सेल चैप्टर, कोशिका चैप्टर था, जिसके अन्य पार्ट कंप्लीट हो गए थे। इसमें से बचा था जो हमारा केंद्रक वाला पार्ट बचा था, तो आज हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। और जो लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, तो पिछले वीडियो जब देखेंगे तभी उनको यह वीडियो जो है समझ में आएगा। और इसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है, जो लोग इच्छुक हैं तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं अगर उनको अच्छा लगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे केंद्रक के बारे में अगर पढ़ा जाए तो ये क्या है, एक सेल है। क्या है, पूरी एक सेल है यह। इसमें जैसे कि कोशिका द्रव हो गया जो पदार्थ है, उसके बाद ये जो यहाँ पे धागे के समान जो ये संरचना इसे दिखाई दे रही है, ये क्या क्रोमोटीन पदार्थ है। और ये क्या है, केंद्रक द्रव्य है। ये क्या दोहरी झिल्ली युक्त होता है। अब देखो बात की जा रही है यहाँ पे किसकी, केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे पूरी कोशिका के बारे में हम लोग नहीं जानते। देखो केंद्रक क्या है, इसमें से ये जो पार्ट है, ये क्या, ये केंद्रक है। ठीक है, अब इसके बारे में देखो कई पॉइंट, जैसे कि ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है। जैसे कि एक ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला, तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वाला बीच में जैसे ऐसे ऐसे बना है ये तो ये क्या है, एक ये झिल्ली हो गई, एक ये झिल्ली हो गई। तो यह दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होता है केंद्रक जो होता है। उसके बाद क्रोमोटीन पदार्थ पाया जाता है। ये देखो यहाँ पे जो बना हुआ है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जिससे धागे के समान, तो ये क्या है, ये क्रोमोटीन पदार्थ होता है। और ये क्या है, ये केंद्रक छिद्र है। ये क्या है, केंद्रक छिद्र है। और ये क्या है, केंद्रक के अंदर जो ये द्रव्य भरा तो इसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो मेन पॉइंट जो हमारा पढ़ना केंद्रक के बारे में। अब हम लोग मेन जो चीज़ पढ़ेंगे इसके बारे में, केंद्रक के बारे में, वो पढ़ेंगे क्रोमोटीन पदार्थ के बारे में। देखो दोहरी झिल्ली, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, ये केंद्रक द्रव्य भरा हुआ है यहाँ पे, ये केंद्रक छिद्र। तो मेन पढ़ेंगे जो हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोटीन पदार्थ के बारे में। अब जैसे कि यहाँ पे बात की जाए क्रोमोटीन पदार्थ के बारे में, तो इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, धागे के समान होता है। अभी हम लोगों ने आपको पढ़ाया, अभी हम लोगों ने जो है आपको दिखाया जो है क्या संरचना जो होती है, धागे समान संरचना होती है क्रोमोटीन की। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी में, आनुवांशिक पदार्थ पढ़ने हैं इसके अंतर्गत जो आते हैं, और प्रोटीन। अब देखो आनुवांशिक पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है, आनुवांशिक पदार्थ के अंतर्गत डीएनए आएगा। डीएनए से क्या है, आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती हैं। और डीएनए में आनुवांशिक सूचनाएं जो आती हैं वो कहाँ से आती हैं, वो माता पिता से आती हैं, सभी के माता पिता से आती हैं। ठीक है, अब जैसे कि प्रोटीन के अंतर्गत क्या होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, और उसका काम होता है इसको स्थायित्व प्रदान करना। क्या होता है, स्थायित्व प्रदान करना। तो इसमें भी कुछ पार्ट नहीं ज़्यादा, मेन पार्ट पढ़ेंगे हम लोग जो यहाँ पे आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के बारे में। अब जैसे कि बात की जाए केंद्रक, तो इसमें से जो डीएनए होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ब्रेन ऑफ द सेल और कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, जो है सेल का जो है मस्तिष्क, किसको कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। और सेंट्रल रूम ऑफ द सेल, मतलब जो सेल को नियंत्रण करता है, कौन करता है, केंद्रक ही नियंत्रण करता है। तो जिसकी वजह से कंट्रोल रूम ऑफ द सेल केंद्रक को कहा जाता है। अब यहाँ पे बात की जाए देखो जीन की, किसकी बात की जाए, जीन की बात की जाए। जो व्यक्तियों में एक विशेष गुण आते हैं, जैसे किसी की आंखों का रंग नीला, किसी की आंखों का रंग काला है, या फिर ब्राउन कलर का होता है, या कोई गोरा है, कोई मतलब काला होता है, तो ये सब किसकी वजह से होता है, जीन की वजह से होता है। डीएनए का निश्चित खंड है, जो जीन का डीएनए का निश्चित खंड है, जिस पर आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती हैं, जिस पर किसी विशिष्ट जीन की आनुवांशिक इकाई होती है। और एक पॉइंट ये भी नोट करना है, जो डीएनए का एक क्या है, निश्चित खंड है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये बना हुआ है, क्या डीएनए बना हुआ है ये, ठीक है। क्रोमोटीन पदार्थ, जैसे कि इसमें ये जो इस प्रकार के स्ट्रक्चर होता है जैसे कि डीएनए है, तो इसमें प्रॉपर रूप से, जैसे कि ये इतना हो गया आई कलर देगा, ये इतना पार्ट हो गया, ये क्या हेयर का कलर देगा, तो यही क्या होता है, जीन होते हैं यहीं पे। और कैसे स्थित होते हैं डीएनए में, खंड के रूप में स्थित होते हैं। देखो खंड के खंड बने हुए हैं, तो ये खंड के रूप में स्थित होते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे गुणसूत्र की, तो डीएनए के अंतर्गत ही गुणसूत्र आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि जीन बना हुआ है, और ये फिर इस प्रकार बन जाएगा, फिर इस प्रकार बन जाएगा। तो गुणसूत्र बनते कैसे हैं, तो गुणसूत्र जो है डीएनए और जो इसमें से हिस्टोरिन प्रोटीन होता है, ये जो है कॉइल्ड होकर आपस में कुंडलित संरचना एक दूसरे में मतलब मिलकर क्या करते हैं, इस प्रकार संरचना बनाते हैं। और लास्ट में जो है इस प्रकार की संरचना बन जाती है क्रोमोसोम की। और क्रोमोसोम में जो गुणसूत्र होते हैं वह केवल कोशिका विभाजन के समय प्रकट होते हैं। क्रोमोसोम में जो गुणसूत्र होते हैं वह केवल कोशिका विभाजन के समय ही प्रकट होते हैं। जैसे कोशिका विभाजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जैसे कि एक कोशिका होती है, फिर इसका 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, ये बन गई कोशिका, फिर जैसे इसका डिवाइड होगा, फिर इसमें 2 पार्ट बन गए, जैसे कि इसके में 2 पार्ट बन गए।
अब जैसे कि जब एक कोशिका विभाजन होता है तो ये वाली जो कोशिका होती है जिससे दो पार्ट टूट रहे हैं, तो ये वाले पार्ट को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, मदर सेल कहा जाएगा, और उनको क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं केवल कोशिका विभाजन के समय प्रकट होते हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। बाकी समय कोशिका के अंदर क्या है, क्रोमोटिन पदार्थ पाया जाता है। बाकी समय क्या होता है, क्रोमोटिन पदार्थ पाया जाता है। जीन जो होते हैं गुणसूत्र पर बिंदु के रूप में पाया जाता है। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखो जैसे कि जो ये क्या है, ये गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है। अब इसमें जो जीन होते हैं क्या, बिंदु के रूप में पाए जाते हैं। देखो यहाँ बिंदु के बिंदु बने, यहाँ पे बिंदु के बिंदु, तो ये क्या है, ये क्या है, जीन है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट बताया गया है, जीन क्या है, आनुवांशिक गुणों का वाहक है जो आनुवांशिकता लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाता है। तो किसकी वजह से, आनुवांशिक गुणों का वाहक है और आनुवांशिकता लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाता है। जैसे कि किसी के माता का रंग वाइट है या फिर उनकी आंखों का रंग क्या है, ब्राउन है, तो दूसरे बच्चों में उनकी किसी न किसी जो है बच्चे की आंखों का रंग क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। तो किसकी वजह से होता है, जीन की वजह से होता है। जीन का वाहक क्या, गुणसूत्र है, और कोशिका विभाजन से गुणसूत्र जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। उसके बाद बात की जाए डीएनए की, तो डीएनए क्या है, द्विकुंडलित संरचना है। डीएनए क्या है, द्विकुंडलित संरचना है। और डीएनए फुल फॉर्म तो भी आप लोगों ने पढ़ लिया,